नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ नहायत ही अहम है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हम इस कदर ज़हीन हो जाएं, हमारा दिमाग इस कदर मजबूत हो जाए, हमारे दिमाग की कुव्वत इस कदर ज़्यादा हो जाए कि हम जैसे ही कोई मसला देखें हम फ़ौरन उसका हल निकाल लें। जैसे ही हम कोई मैथ का सवाल देखें हम फ़ौरन उसका हल निकाल लें। जैसे ही कोई मुश्किल आए हम फ़ौरन उसका हल निकाल लें। हम ये चाहते हैं। नाजरीन, अगर ये चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन है, आप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चंद चीज़ें हैं जिन पर अमल करने से आप अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं, आप ज़हीन बन सकते हैं, आपकी जो सोचने और समझने की कुव्वत है, जो हिस्सा है, वो तेज़ हो सकती है सिर्फ चंद चीज़ों पर अमल करने से। इससे पहले कि मैं वो बातें आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ इस बात से, हम चाहते हैं कि हम ज़हीन हो जाएँ। तो इस्लाम के मुताबिक आप सबसे पहला काम ये करें कि आप वज़ू करें और सुबह फजर की नमाज अदा करें। नमाज़ें तो सारी पढ़नी हैं, मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज जब आप अदा करेंगे, जब आप सजदे में जाते हैं तो खून की जो सर्कुलेशन है, वैसे अगर हम चलते फिरते रहें तो हमारा दिल जो है वो खून को बाकी जिस्म के हिस्सों तक आसानी से पहुंचा देता है, लेकिन हमारा दिमाग वो दिल से ऊपर है, यहाँ तक खून का पहुंचना बड़ी मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत कम पहुंच पाता है। जैसे ही आप सजदा करेंगे तो दिल जो है बड़ी आसानी के साथ खून को, यानी ताज़ा खून को आपके दिमाग तक पहुंचाएगा। इससे भी आपका दिमाग जो है वो तेज़ हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़हीन हो सकते हैं। और हम अब आते हैं साइंस की तरफ। चंद मशकें हैं, जिस तरह जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ सुबह वॉक पे जाते हैं और मुख्तलिफ तरीका होता है। हम जो है अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हम मशकें करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इसी तरह दिमाग को भी तरोताज़ा रखने के लिए, दिमाग को कुव्वत देने के लिए, दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए भी चंद मशकें हैं। सबसे पहला काम मैंने अर्ज़ किया कि आप सुबह नमाज अदा करें, इससे खून की सर्कुलेशन जो है वो बेहतरीन होगी और आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दूसरी बात जो आपने करनी है, दूसरा अमल ये करना है कि आप कोई भी चीज़ देखें उसमें कुछ ना कुछ तलाश करें। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप देखें कि इस मोबाइल में आपको फ़ायदा क्या है, इस मोबाइल में आपको नुकसान क्या है, इस मोबाइल के बेनिफिट्स क्या हैं, इस मोबाइल के नुकसानात क्या हैं, ये आप सोचें। फ़र्ज़ किया आपने कोई बुक पकड़ी हुई है, आप देखें कि इस बुक को पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होगा, इस बुक को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, ये देखें। अगर आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर चंद चीज़ें लगी हुई हैं, फ़र्ज़ किया एक घड़ी लगी हुई है, आप सोचें ये घड़ी इस दीवार के साथ लगी हुई है, यहाँ पे इसके लगाने का मकसद क्या है, ये दूसरी तरफ क्यों नहीं लगी हुई। आप अगर किसी गाड़ी में जा रहे हैं, आप रास्ते में कोई चीज़ देखते हैं तो आप फ़ौरन देखें और उसमें से उसका फ़ायदा या नुकसान तलाश करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप कोई भी चीज़ देखें उसमें कुछ ना कुछ तलाश करें, अच्छाई तलाश करें, फ़ायदा तलाश करें। अगर कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जो आपको बुरी लगती है तो देखें कि भाई ये बुरी क्यों लगती है। अगर आप कोई चीज़ देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो सोचें, तलाश करें कि ये आपको अच्छी क्यों लग रही है और इसके आपको अच्छा लगने की वजह क्या है। जब आप ऐसा करेंगे आपका दिमाग जो है वो उसी तरफ लगा रहेगा। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा हो जाएगी। तीसरी बात जिस पर अमल करने से आपका दिमाग जो है वो तेज हो सकता है, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो सकती है, दिमाग को कुव्वत मिल सकती है, आप ज़हीन हो सकते हैं। तीसरा जो काम है वो आपने ये करना है कि आप कुछ सवाल लें, उनके जवाबात तलाश करें। फर्ज किया कभी आपने सोचा है कि एटीएम कार्ड के जो हमें पासवर्ड दिया जाता है वो 4 डिजिट का ही क्यों होता है। कभी आपने सोचा है कि तमाम मोबाइल्स नंबर जो हैं वो 03 से ही क्यों स्टार्ट होते हैं।
कभी आपने सोचा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के हर जिला का जो कोड है वो 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है? कभी आप सोचें बैठकर, अगर आप कमरे में बैठे हैं, कभी आप सोचें कि अगर हमारे छत पे जो पंखा लगा हुआ है इसके पर 3 ही क्यों हैं? मैं समझ सकता, आप ये सोचेंगे कि भाई ये कैसी बात है, ये कैसी मैं बातें कर रहा हूं, इससे होगा क्या, इससे आपको क्या होगा? फर्ज किया आप सोचते हैं कि पंखे के 3 पर ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं? आप सोचते हैं, अगर आप तलाश करते करते इसका जवाब भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 90% पंखे ऐसे हैं जिनके पर 3 ही होते हैं। इसका अगर आप खुद अपने ज़हन से जवाब सोचेंगे, हो सकता है आप सही जवाब सोच लें, हो सकता है कोई आपके ज़हन में गलत जवाब आ जाए, लेकिन इससे होगा क्या? आपका ज़हन जो है वो एक मश्क की तरफ लग जाएगा, हर सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और चौथी और आखिरी बात जिस पर अमल करने से आप ज़हीन हो सकते हैं, आपके सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो बढ़ सकती है, वो आपने क्या करना है? अब फर्ज किया अगर आप सोचें कि अगर आपकी आमदन, आपकी इनकम अगर मंथली 50,000 है, आप चाहते हैं, आप तसव्वुर करें कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये इनकम 1 लाख रुपए हो जाए। जब आपने ये सोच लिया तो अब आपने करना क्या है? एक कागज़ लें, वहाँ पे लिखें कि भाई मेरी इनकम 50,000 है और मैं 1 लाख करना चाहता हूँ, ठीक आज से 6 माह बाद या इस साल के आखिर तक मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम जो है वो डबल हो जाए। अब ये तो आपने सोच लिया डबल करना चाहते हैं, अब आप एक कागज़ लें, उस पर लिखें, पहला लिखें कि मैं अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, डबल कैसे कर सकता हूँ, ये लिखें। यानी कि आपने इस सवाल के 20 जवाबात लिखने हैं। यानी कि ये जो सवाल आपके ज़हन में आया, आपने 20 जवाबात लिखने हैं। इसी तरह फ़र्ज किया आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि मैं इम्तिहान में कामयाब कैसे हो सकता हूँ। आप उसके 20 जो है वो जवाबात लिखिए कि मैं पढ़ूंगा तब जो है वो मैं पास हो सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा तब पास हो सकता हूँ, मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये वीक है, कमज़ोर है, इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सका, अब मैं इसको ज़्यादा तैयार करूँगा, मैं कामयाब हो सकता हूँ। इसी तरह फ़र्ज़ किया आप कोई जॉब करते हैं, आपके ज़हन में आता है कि मुझे इस जॉब में प्रमोशन कैसे मिल सकती है, आप उसको कागज़ पे लिखें और उसके बाद उसके 20 जवाबात लिखें कि मैं प्रमोशन हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। फ़र्ज़ किया आप लिखते हैं कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना पड़ेगा, मुझे बॉस का जो है वो जो मेरा बॉस है उसके साथ जो है वो बड़ी मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा, मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा। इसी तरह आप लिखें। अब कोई भी किसी भी काम के अगर आप जवाबात लिख रहे हैं, पहले 5 आप आसानी से लिख लेंगे, दूसरे 5 लिखते वक्त आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन आगे वाले जो 10 होंगे ना, आखिरी 10, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब दिमाग इस मश्क में लग जाएगा ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आप उस मसले का हल निकाल लेंगे, दूसरा आपकी सोचने समझने की सलाहियत, मसाइल को हल करने की सलाहियत वो ज़्यादा हो जाएगी और आप ज़हानत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे।